हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बीके पेपर ऑफ मार्च 23। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स आदित्य एंड चैतन्य ऑन 31st March 2019. They shared profits and losses in the ratio of 3:2. Balance sheet as on 31st March is given below. Liabilities साइड में हमको दिया गया है क्रेडिटर्स का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आदित्य एंड चैतन्य एंड देन करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑफ आदित्य एंड चैतन्य। एसेट्स में हमारे पास है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। चलो अब गो थ्रू करते हैं एडजस्टमेंट्स वाला सेक्शन। इसमें क्या बोला है? दे एडमिटेड सचिन इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है? बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 36,000, मशीनरी एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग के ऊपर एक स्टार मार्क कर दिया एंड आगे बोला है मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो मैंने मशीनरी एंड फर्नीचर में जाकर दोनों पे एक एक स्टार मार्क कर दिया बिकॉज दे हैव एडजस्टमेंट्स ऑन देम। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला सचिन शुड पे 6,000 फॉर गुडविल एंड 50% ऑफ द गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। आगे बोला है अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो संडे डेटर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, सो आई पुट अ स्टार मार्क ऑन डेटर्स। आगे बोला ही शुड ब्रिंग 18,000 फॉर कैपिटल एंड ही शैल गेट 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। आगे बोला स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। तो स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर एक स्टार मार्क कर दिया मैंने। Okay, so now on the requirement part, he has asked us to prepare profit and loss adjustment account, partners current account, and balance sheet of the new firm. Okay, so we'll prepare all the three requirements asked by the examiner. So we'll have to draw the formats. Okay, so from here and onwards, I'm drawing the formats which are asked by the examiner. The first one I have prepared is profit and loss adjustment account. उसके बाद I'm preparing partners current account. This part is skippable. Right? जिनको फॉर्मेट्स ड्रॉ करना आता है वो लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं एंड जिनको नहीं आता है उनको ये भी देखना है पर्टिकुलर्स आदित्य रुपीस, चैतन्य रुपीस, डेबिट क्रेडिट एंड देन उसके बाद आई एम प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 whatever is the date. On the left hand side we prepare liabilities amount and on the right hand side we prepare assets amount. Yes, I prepare two additional accounts as working note. The first one is cash account, and apart from cash account, I prepare goodwill account. So this eases my solving of sum. That is my working note number 2. Okay, so with this we are done with our all the formats. सारे accounts हम लोगों ने बना दिए. Now students don't take the formats seriously, so I would suggest you to keep everything perfect in your formatting. In formatting के भी marks होते हैं. Okay, so now moving towards posting. सबसे पहले हम लोग पोस्ट करेंगे हमारा लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटी साइड में मैं सबसे पहला लिखना प्रेफर करता हूँ कैपिटल अकाउंट। नो डाउट हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस अभी है नहीं, बट हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख के अंडरलाइन करके जो भी हमारे तीनों पार्टनर्स हैं उन तीनों के नाम हम लोग लिख देंगे। So, 3 पार्टनर्स हमारे हैं आदित्य, चैतन्य एंड द थर्ड वन इज सचिन। सो इन तीनों का नाम लिखकर हम लोग अमाउंट का कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे। Now this is a fixed capital based question. इसमें जो हमारे existing partners थे उनके capital balances में कोई changes नहीं होगा। तो आदित्य एंड चैतन्य का बैलेंस मैंने as it is यहाँ पर लिख दिया एंड सचिन का तो we'll see through adjustments. Next I'll be posting my creditors. On the liability side I have creditors of rupees 60,000. So in my new balance sheet also I'll write the same creditors, and on the outer column I'll write 60,000. So next I have partners current account balances of Aditya and Chaitanya. So I'll move to partners current account and credit side में by balance brought down बोलकर मैं आदित्य का and चैतन्य का current account balance यहाँ पर post कर दूंगा. So I can see आदित्य का current account का balance is 7,500 and चैतन्य का current account balance is 6,900. So with this I'm done with all of my liabilities side का posting. Now moving further towards my asset side. Now moving towards the asset side, the first asset that I have is building. Almost सारे assets पे स्टार मार्क है तो सारे assets का वैल्यू इधर कॉलम में आएगा. First is building का
इनर कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा 30,000 एंड आई लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट पर्पसेस. उसके बाद द नेक्स्ट एसेट विच आई हैव इज फर्नीचर. सो आई राइट फर्नीचर ऑन द एसेट कॉलम and the amount of furniture is 1800, which I'll post in the inner column of amount, and I'll leave one line for adjustment purposes. Then the next asset which I have is machinery. Machinery के ऊपर star mark है, so I'll write machinery and then I'll write 42,000, which is balance of machinery towards my inner column. 42,000 लिखकर I'll leave one line for adjustment. उसके बाद मेरे पास है स्टॉक पे भी स्टार मार्क. इसका भी अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में, विच इज 24,600 एंड आई लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट पर्पसेस. उसके बाद है डेटर्स पे भी स्टार मार्क है. एसेट में डेटर्स लिख के उसका जो बैलेंस है विच इज 54,000, इसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा इनर कॉलम में. फिर नेक्स्ट आई कैन सी मेरे पास है कैश बैलेंस. अभी कैश बैलेंस जाएगा मेरे वर्किंग नोट में डेबिट साइड. जो मैंने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया हो, कैश इज एसेट, सारे एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा 6,000. ठीक है, तो इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ आवर पोस्टिंग. नाउ we are going to move towards solving adjustments. So the first adjustment I have is building to be valued at 36,000. So I'll go to my building in my balance sheet, and in the outer column I will write 36,000. Now it is simple that 30,000 से 36,000 पे जा रहा है, so it is an appreciation in value. तो मैं building के नीचे appreciation लिखकर difference amount that is 6,000 उसको मैं add कर दूंगा यहाँ पे. इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मेरा मशीनरी के ऊपर. मशीनरी एंड फर्नीचर के ऊपर इन दोनों को मुझे करना है डेप्रीशिएट एट द रेट 10%. सो मैं फर्नीचर पे सबसे पहले डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूंगा एट द रेट 10%. फर्नीचर का वैल्यू इज 1800, तो 10% इसका 180 आ जाएगा. माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो मैं लिख दूंगा आउटर कॉलम में. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू विच आई गेट इज 1620. और नेक्स्ट मुझे मशीनरी पे भी डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10%. तो मैं मशीनरी में भी माइनस करूँगा डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%. 10% और डेप्रीसिएशन ऑफ 42,000 निकल कर आ जाएगा 4,200. आउटर कॉलम में मैं इसका सब्ट्रैक्टेड वैल्यू लिख दूंगा विच वुड बी इन दिस केस 37,800 रुपीज. So with this we are done with all of the first effect for first adjustment. अब इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में. बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ था बाय 6,000, तो मैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग लिख दूंगा एंड आउटर कॉलम में स्ट्रेट अवे 6,000 आ जाएगा. नेक्स्ट दोनों ही मेरे लॉसेज है. मशीनरी एंड फर्नीचर को मैंने डेप्रिशिएट किया हूँ, सो टू मशीनरी एंड उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगा आउटर कॉलम में which was 4,200. Now in this video I have by mistakenly wrote the amounts in inner column, but at later stage मैंने उसको rectify कर दिया. Next is furniture का depreciation. उस पर भी 10% था, उस पर depreciation आया था 180 rupees. Now moving ahead towards next adjustment, उसमें बोला है Sachin should pay 6,000 for goodwill and 50% of the goodwill shall be withdrawn by the partners in cash. ठीक है. नाउ इन दिस केस हम लोगों को गुडविल के जर्नल एंट्रीज समझने पड़ेंगे. आई होप यू हैव बीन टॉट इन योर कोचिंग्स और कॉलेजेस वेयरएवर यू हैव लर्न दीज जर्नल एंट्रीज. जब भी पार्टनर गुडविल लाता है तो कैश टू गुडविल इज द जर्नल एंट्री, एंड उसके बाद हम लोगों को उसको ट्रांसफर करना पड़ता है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. सो इन दैट सिचुएशन द जर्नल एंट्री वुड बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. इन दिस केस इज आदित्य एंड चैतन्य. सो गुडविल टू आदित्य एंड टू चैतन्य करंट अकाउंट होगा, नॉट कैपिटल अकाउंट. सो कैश टू गुडविल के केस में अमाउंट आ जाएगा 6,000 बिकॉज वो 6,000 लेके आ रहा है. उसके बाद में ट्रांसफर के टाइम पे दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. नाउ दैट सैक्रिफाइस रेशियो इन दिस गिवन केस वुड बी 3:2. So we would be distributing 6,000 amongst Aditya and Chaitanya in the ratio of 3. ओके, तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. 6,000 डिवाइडेड बाय 5 एंड देन एक बार हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 एंड द नेक्स्ट टाइम इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. 1200 into 3 gives us 3,600.
सो आदित्य को हम लोग दे देंगे 3600 एंड चैतन्य को चला जाएगा 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट कम्स टू 2400. नाउ सिंपली वी नीड टू गिव इफेक्ट फॉर दीज जर्नल एंट्रीज. नो डाउट एक और जर्नल एंट्री बाकी है जो कि है विड्रॉल वाला, हम लोग लेटर स्टेज में पास करेंगे. कैश टू गुडविल, तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर टू गुडविल पोस्ट कर दूंगा एंड अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 6000 रुपीज. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6000 पोस्ट कर दिया. अब सेकंड इफेक्ट जाएगा गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो यहाँ पे मैं आ गया गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड. यहाँ पर मैं बाय कैश अकाउंट लिख दूंगा एंड बाय कैश लिखकर अमाउंट कॉलम में 6000 रुपीज लिख दिया मैंने. और नेक्स्ट एंट्री का विच इज गुडविल टू आदित्य एंड टू चैतन्य's करंट अकाउंट एंड अमाउंट के कॉलम में आदित्य के सामने 3600 एंड चैतन्य के सामने 2400. अब इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा इन दोनों के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय गुडविल अकाउंट एंड आदित्य के कॉलम में 3600 एंड चैतन्य के कॉलम में 2400 rupees. So with this we have given effect to these two journal entries. Now apart from these two journal entries we also have one more case which is of goodwill withdrawal ka case. So now we have to pass entries for withdrawal of goodwill amount. Withdrawal के case में old partners capital account debit to cash or bank. This is the journal entry. In current case आदित्य एंड चैतन्य are the old partners, तो उनका capital account हो जाएगा debit and cash account आपका हो जाएगा credit. तो उनने 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ करने का प्लान किया है. सो 50% फ्रॉम आदित्य's portion would be 1800 and from Chaitanya's portion would be 1200. सो टोटल कैश उन्होंने विड्रॉ किया 3000. अब हमको इसका देना है अकाउंटिंग इफेक्ट लेजर पोस्टिंग जैसा. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश, आदित्य के कॉलम में 1800 एंड चैतन्य के कॉलम में 1200 आ जाएगा. सेकंड इफेक्ट आ जाएगा कैश अकाउंट में बाय आदित्य's करंट अकाउंट एंड बाय चैतन्य's करंट अकाउंट बोल के आ जाएगा. बाय आदित्य's करंट अकाउंट एंड इन द अमाउंट कॉलम विल पोस्ट 1800. ओके, बाय चैतन्य's करंट अकाउंट and amount respectively 1800 and 1200 आ जाएगा. That's it. Okay, so with this we are done with all the adjustments of goodwill. Now moving towards next adjustment. Third adjustment में क्या बोला है? Provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts. Okay, debtors के ऊपर हम लोगों को create करना है RDD. So 54,000 पे 5% का RDD हम लोग create कर देंगे. That will come to somewhere around 2,700 rupees. तो हम लोग डेटर्स में से माइनस कर देंगे 2,700. आफ्टर डिडक्शन हमको मिल जाएगा 51,300 एज फाइनल बैलेंस ऑफ डेटर्स. अब हमको देना होगा इसका सेकंड इफेक्ट. इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू RDD बोलकर टू RDD एट द रेट 5%. 2,700 हम लोग यहाँ पे बुक कर देंगे. Now moving ahead towards next adjustment, इसमें बोला he should bring 18,000 as capital for 1/4 share in future profits. Okay, तो हमारा जो सचिन न्यू पार्टनर है is going to bring capital amount. अब उसका journal entry is cash account debit to Sachin's capital account and amount will come as 18,000 rupees. So now we simply need to post this into our ledger accounts जो हम लोगों ने right hand side में prepare करके रखा है. तो इसका सबसे पहला इफेक्ट चला जाएगा कैश अकाउंट की डेबिट साइड. सो ये मैं आ गया कैश अकाउंट में. इसके डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 18,000 रुपीज विच ही ब्रॉट एज कैपिटल. अब इसका सेकेंड इफेक्ट, हमने कोई कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया, हम लोग स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के कॉलम में जाकर सचिन के सामने 18,000 लिख देंगे एंड देन उसके बाद हम लोग तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट्स को ऐड कर देंगे. 42 + 42 + 18,000 ऐड अप करने के बाद हम लोगों को फाइनल अमाउंट आएगा 1,02,000 as their total capital. Now moving ahead towards next adjustment, जिसमें बोला stock to be taken at rupees 30,000.
तो मेरे बैलेंस शीट में स्टॉक दिख रहा है 24,600, बट आई हैव टू टेक इट टू द वैल्यू ऑफ 30,000. सो आई कैन सी कि मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है. सो आई एड दिस वैल्यू एज अप्रिसिएशन टू स्टॉक एंड द डिफरेंस अमाउंट would be 5,400, which is basically difference between 30,000 and 24,600. अभी एक appreciation है, this is a gain. So I'll post the second effect of this adjustment to the profit and loss adjustment account का credit side. उसके credit side में आके buy stock लिख दूंगा and the amount as 5,400. Now it's time to close the accounts, starting with profit and loss adjustment account. Credit side is heavier with the total as 11,400. Writing this on both the side of the account. Now it's time to calculate the balance, the difference amount, after deducting that 4,200, 180 and 2,700. What I'm getting is 4,320. अब ये जो 4,320 का गेन मिला है हमको, we have to transfer this gain to our old partner's current account. So our old partners are Aditya and Chaitanya. Aditya is going to get 2,592 out of this total gain, and Chaitanya is going to get 1,728 out of this total gain. लेफ्ट कॉलम में हम लोग लिख देंगे हमारे पार्टनर्स के अकाउंट का रेफरेंस. सो वी आर गोइंग टू यूज पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ट्रांसफर दिस गेन. पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख के विल अंडरलाइन इट एंड हमारे दो ओल्ड पार्टनर्स का हम लोग नाम लिख देंगे. दैट इज अवर आदित्य एंड चेतन. सो 2592 के सामने हम लोग आदित्य का नाम लिख देंगे एंड अगेंस्ट 1728 विल राइट नेम ऑफ चैतन्य. अब इन दोनों का नाम लिखने के बाद हमको इस चीज का क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा इनटू आवर पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो नाउ टू गिव द सेकंड इफेक्ट आई विल मूव टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड यहाँ पे मुझे रेफरेंस देना चाहिए था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, बट व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैंने यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट का रेफरेंस दे दिया. सो व्हाइल यू पीपल राइटिंग इट डाउन, आप लोग इसको सही से बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना. देन आदित्य के कॉलम में 2592 जो भी उसका प्रॉफिट शेयर था, एंड चैतन्य के कॉलम में 1728 वट एवर वॉज हिज प्रॉफिट शेयर. So after posting revaluation account का balance, now it is time to close our partner's current account. So we'll be passing those casting lines to close the accounts. And we will start totaling. टोटल में डेबिट का टोटल वर्सेस क्रेडिट का टोटल, विच एवर इज हायर, ये हम लोग दोनों साइड लिख देंगे. सो स्टार्टिंग विद आदित्य's कॉलम, आदित्य का टोटल आ रहा है हमको 13,692. एंड नाउ टोटलिंग चैतन्य's कॉलम, his total comes to 11,028 rupees. We'll write these two figures on both the sides of this account. 11,028 on Chaitanya's column and 13,692 on Aditya's column. So now after writing this balance, we need to close these accounts by calculating balance carried down, which is on the debit side of this account. So Aditya's balance carried down will come to, so Aditya's balance will come as 11,892 and Chaitanya's balance as 9,828. So now it's time to post these balances to our balance sheet. बैलेंस शीट में जाकर हम लोग एक सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट करेंगे. लेट मी मूव टू माय बैलेंस शीट. ये आ गया मैं अपने बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आई विल क्रिएट अ सेपरेट लाइन आइटम एज पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब ये लाइन आइटम क्रिएट करने के बाद आई विल अंडरलाइन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ आवर टू पार्टनर्स जिनके करंट अकाउंट्स मेंटेन है. सो आदित्य एंड चैतन्य के करंट अकाउंट्स मेंटेन है. So I'll put or write down the names of Aditya and Chaitanya. इन दोनों का नाम लिख दिया मैंने. ये लिखने के बाद I'll note their balances, जो कि आदित्य का है 11,892 एंड चैतन्य का है 9,828. एंड आउटर कॉलम में मैं लिख दूंगा इन दोनों अमाउंट्स का टोटल.
विच इज 21,720. अब ये लिखने के बाद आई हैव टू क्लोज माई वर्किंग नोट नंबर 1 कैश अकाउंट. इस अकाउंट को क्लोज करने पे मुझे मिलेगा कैश बैलेंस. सो आई ड्रॉ दी कास्टिंग लाइन फर्स्ट. कास्टिंग का लाइन ड्रॉ करने के बाद आई सी डेबिट इज हेवियर, क्रेडिट इज हेवियर. नो डाउट इन केस ऑफ कैश डेबिट इज ऑलवेज हेवी. सो मुझे डेबिट साइड का टोटल दिख रहा है एज 30,000. So I'll write down 30,000 on both sides, and after noting this down, I'll have to calculate buy balance carried down of cash account. ये buy balance carried down मुझे आ जाएगा 27,000. क्रेडिट साइड में मुझे 1,800 एंड 1,200 दिख रहा है. दोनों का टोटल इज 3,000. 30,000 माइनस 3,000 कम्स एज 27. अब मैं कैश अकाउंट यहाँ पर मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कर दूंगा 27,000, एंड मैं अपना वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दूंगा. We have drawn our cash account in working note number 1. Now with this, I'm only supposed to tally my balance sheet and I'm done with the sum. So now it's time to tally our balance sheet. So I'll be drawing casting के lines. Casting के lines draw कर लेता हूँ मैं. And I'll start tallying up from my liability side. यही accounts का last stage. बस हमारा balance sheet एक बार tally हो गया, then we'll get the confidence कि हाँ हमारा sum proper है. So let's see if we have tallied it or not. My liability side का total will come to 1,83,720. ठीक है. And also मेरा asset side का total आ रहा है 1,83,720. So with this, we are done with our sum.